हेलो नमस्ते एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो एंड सही हो। तो आज हम पोस्ट मार्केट करने वाले किसका, निफ्टी का। आज कौन सा डेट है, 11 सितंबर का पोस्ट मार्केट करने वाले। 11 सितंबर की पोस्ट मार्केट चालू करने से पहले क्या क्या हमारा रूल्स है वो एक बार जान लेते हैं। ओके, फर्स्ट जो रूल है कि हमारा जो शिफ्टिंग होगा, ये जो इस साइड में जो हमको शिफ्टिंग दिखता है, इधर जो नो शिफ्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये अगर 9:20 के बाद ये शिफ्टिंग होगा तब हम इसको वैलिड बोल के मानेंगे। दूसरी बात, 9:30 से पहले कोई ट्रेड हमको नहीं करना है। 9:30 ऑलमोस्ट 30 या 33 के आसपास हमारा लेवल्स आते, लेवल्स आने के बाद ही हमको ट्रेड करना है। देन टारगेट एसएल जो है वो तो वैसे रहेगा कि 20 पॉइंट का हमारा एसएल रहता है एंड 50 पॉइंट का टारगेट रहता है इन द स्पॉट, नॉट एज प्रीमियम। ओके, तो अब देखा जाए कि हम लोग कैसे आज कौन सा ट्रेड बना था और कितना ट्रेड में हमने इंप्लीमेंट किए हैं और कितने में हमारा एसएल गया है या टारगेट है। ओके, तो फर्स्ट 9:30 में रुक के हम जो करते हैं या देखते हैं, क्या 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 चीज देखते हैं। पहला चीज देखते हैं कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमारा किस साइड को क्रिएट हो रहा है। ओके, तो इस मोमेंट में रुक के मेरे को रेजिस्टेंस किधर क्रिएट होता दिख रहा है, 25,000 पे मेरा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों ही 25,000 पे मेरे को क्रिएट होते हुए दिख रहे। ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है 25,000 पे, किस किस कारण से, वाई चेंज, वाई एंड वॉल्यूम, तीनों की कारण से ही ये जो मेरा हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट हो रहा है। क्या इसके ऊपर कोई वीकनेस देखने को मिल रहा है, 65 के ऊपर कोई वीकनेस या कोई येलो बॉक्स 75% के आसपास कोई येलो बॉक्स कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 65 छोड़ दीजिए, 75 या येलो बॉक्स कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इवन कोई परसेंटेज टर्म में कोई ग्राफ बहुत रैपिडली इंक्रीजिंग कर रहा है या परसेंटेज है, वैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस मोमेंट में मैं इसको क्या बोलूंगा, इस मोमेंट में इस रेजिस्टेंस को एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोल के जान सकते हो। एसटीआर लिखा है मीन स्ट्रॉन्ग। ओके, सपोर्ट साइड से देख लेते हैं। सपोर्ट साइड में क्या है, हमारा सपोर्ट साइड 25,000 पे क्रिएट है, वॉल्यूम ओवाई वाई चेंज तीनों के कारण से ही क्रिएट हो रहा है। नीचे भी पर्टिकुलर नीचे भी मेरे को उतना वॉल्यूम का कोई वीकनेसेस नहीं देखने को लिए मिल रहा है, ओआई का भी उतना कोई वीकनेस नहीं है। सिर्फ ओआई चेंज का वीकनेस इधर 70% के आसपास देखने के लिए मेरे को मिल रहा है। मतलब 70% परसेंटेज जो है वो ओआई में है, सपोर्ट साइड में नीचे की। तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि बाद में जाके मेरे सपोर्ट में वीकनेस आ जाए, वाई चेंज में आ जाए, फिर बाद में वॉल्यूम एंड वाई पे आ जाए। बट पर्टिकुलरली इस टाइम पे मेरे को कोई येलो बॉक्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो एक बार ग्राफ भी चेक कर लेंगे, क्या ये परसेंटेज जो है क्या रैपिडली इंक्रीजिंग है। अभी के लिए देखा जाए तो ये वाई चेंज ऊपर से डिक्रीजिंग आया, मतलब ये कोई इंक्रीजिंग नहीं कर रहा है, ये ऊपर से इवन 100% 94% से डिक्रीजिंग आते हुए मेरे को दिख रहा है। तो सपोर्ट साइड से भी नीचे कोई मेरे को वीकनेस मेरे को नहीं मिल रहा है। ये जो शिफ्टिंग है 9:02 पे 9:02 में ये शिफ्टिंग हुआ है, दिखा रहा है सपोर्ट नीचे से ऊपर आए। बट हमने क्या बोला था, हमने बोला था 9:20 के बाद अगर कोई शिफ्टिंग होगा उसको ही वैलिड शिफ्टिंग बोल के हम जानेंगे या मानेंगे, करेक्ट ना। तो इस मोमेंट में हमारा कौन सा सिचुएशन, टीओटी की टेबल के हिसाब से कौन सा सिचुएशन होते हुए मेरे को दिख रहा है। अभी के लिए रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रांग है, एब्सोल्युटली मेरा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट मेरा एब्सोल्युटली स्ट्रांग है। तो कौन सा सिचुएशन बना, कंसोलिडेशन नहीं, ये जो बनता है ये रेंज बाउंड बनता है। हमारा जो ये सिचुएशन बना ये है रेंज बाउंड सिचुएशन। रेंज बाउंड सिचुएशन में हम क्या करते हैं, रेंज बाउंड सिचुएशन में पहली बार अगर मेरे को 25,000 की रेजिस्टेंस में मिलेगा, मैं पुट के लिए प्लानिंग करूंगा, या 25,000 की सपोर्ट में मिलेगा तो मैं इधर से कॉल के लिए प्लानिंग करूंगा। ये रेंज बाउंड की शिफ्ट, मतलब रेंज बाउंड के अंदर आता है। ओके, कंसोलिडेशन का हम रेंज बाउंड का कंसोलिडेशन बोलते हैं, नहीं बोलते। रेंज बाउंड एंड कंसोलिडेशन अलग है। अगर इन टॉपिक के ऊपर जानना है तो आप डेफिनेटली एक बार कमेंट बॉक्स से बोल सकते हो, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, करेक्ट ना। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से मेरे को ओवरऑल मार्केट रेंज बाउंड में आते हुए दिख रहा है। तो मेरा काम क्या रहेगा, अगर मार्केट समहाउ रेजिस्टेंस में मिल रहा है मैं पुट के लिए जाऊंगा, समहाउ मेरे को अगर सपोर्ट साइड में मिल रहा है तो मैं कॉल के लिए जाऊंगा। एक बार हेडर में भी देखा जाए, हेडर में अगर देखा जाए पुट साइड में 57%, कॉल साइड में 43% आसपास, ऑलमोस्ट फ्लैट। एक बार देख लेते ग्राफ में क्या दिखा रहा है। ग्राफ में ये दिखा रहा है कि ये जो ब्लू लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए ये नीचे से ऊपर है, मतलब ओवरऑल बुलिश ट्रेंड की ओर प्रेफर कर रहा है। तो प्रेफरेबली मेरे लिए क्या बनता है, 25,000 की रेजिस्टेंस मिलेगा तो मैं पुट लूंगा, कोई शक नहीं है उसमें। अगर 25,000 की सपोर्ट में भी मिलता है मैं कॉल के लिए जा सकता हूँ। ओके, तो कैंडल्स मूव करते हैं। अभी के लिए अगर देखा जाए 9:30 का कैंडल है, थोड़ा मूव करते हैं। ये जो कैंडल है नीचे क्लोजिंग है, ये कौन सा कैंडल है एक बार चेक कर लेते हैं।
ये जो है 940 का कैंडल है, 940 का कैंडल लगा लेंगे एक बार। 940-39 के आसपास हम आ चुके हैं। 940-39 के आसपास हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, 939 के आसपास मेरा रेजिस्टेंस अभी के लिए प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है एक बार हम चेक कर लेंगे, 25,000 के रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 84 के आसपास, ये भी 84 के आसपास हमने लाइन ड्रॉ करके रखा है, कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दिया है, तो हम डेफिनेटली इधर से पुट का प्लानिंग कर सकते हैं। हमने बोले थे कि 930 के बाद जो भी हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में मिलेगा उसके हिसाब से जाएंगे। इवन मार्केट क्या था, मार्केट ऊपर से ऊपर गया था, एक्स्ट्रा ऊपर गया था, ऊपर से नीचे आया, इवन रिट्रेस में मिल रहा है, तो मार्केट प्रोबेबिलिटी हो सकता है एक बार नीचे आ जाए सपोर्ट तक, तो मैं डेफिनेटली इधर से एक बार पुट का प्लानिंग करूंगा। ओके, एसएल कितना रहता है 20 पॉइंट का, 20-21 पॉइंट के आसपास एसएल रहेगा, 50 पॉइंट के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। तो देखते हैं क्या ये मेरा एसएल आएगा या टारगेट आएगा। कैंडल मेरे हिसाब से देखिए, अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास ये मूव कर चुका है। अगर 50% के आसपास, ये वन ऑफ रूल्स बोल सकते हो आप कि 50% के आसपास जब भी कोई कैंडल मूव कर जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो एसएल है उसको ब्रेक इवन में ला देते हैं, इधर क्रॉस टू क्रॉस कर देते हैं, जिससे क्या है, अगर मार्केट समहाउ ऊपर गया मेरा एसएल नहीं आएगा। एंड चाहूं तो मैं कुछ क्वांटिटी, अगर मैं 5 क्वांटिटी से कर रहा हूं तो मैं इधर 1 या 2 क्वांटिटी बुक करके 3 क्वांटिटी को इधर छोड़ सकता हूँ। वो पूरा आपके ऊपर है कि आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हो। ओके, तो अभी के लिए मेरे को 50% मिला है, तो मैं जो ये एसएल रहेगा मैं इसको ब्रेक इवन पे ला दूंगा, या बोल सकते हो इसमें मेरा कोई एसएल नहीं आएगा। ओके, और कुछ क्वांटिटी चाहो तो है ना बुक कर सकता हूं मैं। ओके, देखते क्या होता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये आया मेरा, इधर ब्रेक इवन हिट हो चुका है, इधर कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा हिट हो चुका है, तो मैं ट्रेड उसको मैं इधर क्लोज कर दूंगा। ओके, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में क्लोज करूंगा, मतलब जो ब्रोकरेज है उसको निकाल के मैं इस ट्रेड को क्लोज करूंगा। पर्टिकुलर इतना आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा है। फिर देखते क्या रेजिस्टेंस है, फिर से मैं इधर से एक पुट का प्लानिंग कर सकता हूँ। 1030 के आसपास डेटा चेक कर लेते हैं। 1030 के आसपास कोई चेंजेस नहीं, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, अभी भी कोई वीकनेस कुछ भी नहीं है, तो क्या फिर से हम जा सकते। मार्केट पहली बार आया था इधर को, ये इधर को एक बार फर्स्ट टच किया, ठीक है ना, ये दूसरा बार आ रहा है, तो हम डेफिनेटली सेकंड बार भी जा सकते हैं। कैंडल भी नीचे क्लोजिंग गया है, तो इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, मैं इधर मेरा एक और एंट्री लूंगा जो मैं होल्ड कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। एक ने मेरे को 50% टारगेट दिया है, दूसरे बार फिर से मेरे को मौका मिल रहा है रेजिस्टेंस से पुट लेने का, तो मैं डेफिनेटली रेजिस्टेंस से पुट के लिए जा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है मेरे को। ओके, कैंडल मेरा ऑपोजिट में क्लोजिंग दे रहा है, तो एक बार चेक करना चाहिए डेटा के हिसाब से क्या बन रहा है, क्या मेरे को होल्ड करना चाहिए या नहीं, या डेटा में कोई चेंजेस आ गया हो, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। तो 11:03 के आसपास एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। 11:03 के आसपास कोई अलग चेंजेस, कुछ अलग डेटा जिस कारण से मेरे को इस ट्रेड से एग्जिट कर देना चाहिए या ब्रेक इवन में एग्जिट करना चाहिए, ऐसा कुछ डेटा मेरे को नहीं दिख रहा है, तो पर्टिकुलरली मैं ये ट्रेड को डेफिनेटली होल्ड कर सकता हूँ। ओके, तो इसको मैं होल्ड करूंगा। देखिए इसमें भी क्या हमको दिख रहा है, ऑलमोस्ट 50% आ चुका है। अगर 84 मेरा एंट्री है और 35 मेरा टारगेट है, तो इसका 50% आता है ऑलमोस्ट 60 के आसपास, तो 60 के आसपास आ चुका है, तो मैं फिर से मेरा जो एसएल है उसको ब्रेक इवन में ला दूंगा एंड कुछ क्वांटिटी बुक कर दूंगा, जिसमें क्या हो, जिसमें मेरा कोई अगर कॉस्ट टू कॉस्ट फिर से हिट हो जाए, फिर भी मेरा थोड़ा बहुत मैं प्रॉफिट में रहूंगा, या ब्रोकरेज मेरा घर से नहीं जाएगा। ओके, देखते क्या कर सकते हैं। मार्केट एकदम बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है और इधर मेरे को ब्रेक इवन भी मेरा हिट हो चुका है। क्या हम फिर से इधर एंट्री ले सकते हैं? एक बार हम डेटा चेक कर लेंगे, क्या इधर को हम फिर से एंट्री कर सकते हैं या नहीं। ओके, पहला तो एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि मार्केट ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसको कितना बार हिट कर रहा है। ओके, ये पहली बार था, ये दूसरा बार हुआ कॉन्टिन्यूअस, ये चौथा बार, या कोई इसको तीसरा बार मान के भी चल सकता है। तीसरा बार में हिट हो रहा है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा। तो पर्टिकुलर इस टाइम में क्या मेरे को, अगर रेजिस्टेंस मेरे को एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग मिलता है, क्या फिर भी मेरे को इधर से पुट के लिए जाना चाहिए? अगर मैं पुट के लिए जा रहा हूं तो जिधर 5 लॉट से मैं करता हूं उधर मैं 2 लॉट इधर पर्टिकुलर 1 लॉट से ही करूंगा, जिसमें मेरा क्या है, अगर एसएल भी हिट होगा मेरा कोई साइकोलॉजी में इफेक्ट नहीं होगा। और पर्टिकुलरली मैं इतना ज्यादा हिट होने के बाद ट्रेड नहीं लेता हूं, तो मैं इधर से ट्रेड शो नहीं कर रहा हूं। अगर कोई ट्रेड लिया है तो डेफिनेटली उसका इधर एसएल हिट होगा, उस पर आप कुछ कर नहीं सकते, उस पर डेफिनेटली इधर से एसएल हिट होगा। बट ऑब्वियस रखिएगा या दिमाग में रखिएगा कि हम जितना रिस्क मैनेजमेंट करके चल सकते हैं, मतलब इधर अगर मैं 1 क्वांटिटी से करता तो मेरा जितना लॉस कम होता, 5 क्वांटिटी से जो करूंगा तो मेरा लॉस ज्यादा होगा। तो उसके हिसाब से, इसके टच के हिसाब से मैं इधर से कोई एंट्री नहीं किया, जिस वजह से मेरा एसएल बच गया। ओके, तो आप लोगों को भी ये रूल फॉलो करना चाहिए। इतना क्लियर है? तो देखते हैं मार्केट अगर
एक बार डेटा भी चेक कर लेते ऑलमोस्ट जो 12:30 बजे के आसपास कि मार्केट इतना ऊपर आ गया, कोई डेटा में चेंज हुआ है जिस कारण से मैं मिडिल से कॉल का ट्रेड ले लूं, पुट का ट्रेड ले लूं, कुछ भी। अभी के सिचुएशन के हिसाब से एक बार सिचुएशन देख लेते हैं। डेटा में जो बन रहा है अभी भी रेजिस्टेंस प्रॉपर स्ट्रांग है, कोई वीकनेस मेरे को ऊपर की ओर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सपोर्ट की नीचे की ओर कोई वीकनेस नहीं, ना ऊपर की ओर कोई वीकनेस है, कुछ नहीं है, अभी भी रेंज बाउंड मार्केट है। तो इस मोमेंट में क्या करना चाहिए, मैंने बोला कि मैं इधर से ट्रेड नहीं लूंगा, इधर से मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा, नीचे आता है रिट्रेस करता है फिर भी मैं अवॉइड कर दूंगा। प्रेफरेबल ट्रेड मेरा बनेगा आर, अगर ये मेरा आर है, R+1 कौन सा होता है 25,050, तो R+1 मेरे को मिलता है, मतलब ये वाला लाइन अगर मेरे को मिलता है तो मैं इधर से पुट के ट्रेड में डेफिनेटली जा सकता हूं, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, तो अभी के लिए मैं वेट करूंगा इस लेवल का कि ये लेवल मिल जाए तो मैं इधर पुट के लिए प्लानिंग करूंगा। याद रखिएगा 2 बजे के बाद न्यू ट्रेड इनिशिएट नहीं करते, बट अगर कोई ट्रेड चल रहा है उसको मैक्सिमम 2:30 बजे तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो 2 बजे के बाद मैं न्यू ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, ऑलमोस्ट देर बज चुके हैं, तो मैं देखूंगा क्या अगर ऊपर मार्केट पहुंचा है क्या, कुछ पॉइंट के लिए छोड़ा है ऑलमोस्ट 150 के आसपास, बट हम प्रॉपर रिट्रेस का वेट करेंगे। रिट्रेस मीन बाय प्रॉपर लाइन को टच का वेट करेंगे। हम रनिंग कैंडल में भी ये ट्रेड जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, रनिंग कैंडल में भी ये ट्रेड हम करेंगे। ओके, टच मीन बाय कि इस लाइन को अगर टच कर लेता है मार्केट तो मैं ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। रिट्रेस का मैं वेट नहीं करूंगा क्योंकि R+1 R से भी सेफ जोन होता है। ओके, दैट्स व्हाई मैं उधर रनिंग कैंडल में जा रहा हूं, ठीक है ना, इतना समझ में आया। तो हम वेट करेंगे, टच करता है तो हम उसके हिसाब से ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट मार्केट ने अभी तक टच नहीं किया, करंट मार्केट अभी चल रहा है किधर को 250 के आसपास। करंट मार्केट का ही डेटा देख लेते हैं एक बार, कोई डेटा में चेंजेस आया है जिस कारण से मेरे को ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने क्या बोला था पहले, 2 बजे के बाद हम, ये जो 2 बज रहा है ना, 2 बजे के बाद हम कोई ट्रेड नहीं करते हैं। ओके, तो इधर मेरे को दिख रहा है 2 बज चुके हैं, तो इधर से मेरा पहला तो ट्रेडिंग सेशन बंद हो जाएगा। ओके, अभी के सिचुएशन के हिसाब से स्टिल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है रेजिस्टेंस की ओर वीकनेस आ जाए, सपोर्ट की साइड में कोई वीकनेस नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है अब जाके रेजिस्टेंस में वीकनेस आ रहा है तो मार्केट इवन 25,100 या 25,050 की हाई तक, मतलब इधर मैक्सिमम 25,050 तक जाने की क्षमता रखता है। बट डेटा एनालिसिस करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकता हूँ, 2 ऑलरेडी बच चुके। तो इस मोमेंट पे मेरे को ओवरऑल आज देखा जाए तो 2 ही ट्रेड मिले एंड दोनों ही कॉस्ट टू कॉस्ट गए, ना कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना कोई लूजिंग ट्रेड मिला है, दोनों ही कॉस्ट टू कॉस्ट गया है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा जिन्होंने 50% में बुक किया है, और जिन्होंने मेरे जैसे एकदम ब्रेक इवन में लगा के रखा था कि ब्रेक इवन में आएगा या ब्रेक इवन हिट होगा, इधर कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, तो मेरा भी आज कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ है, तो आप लोगों का भी फिर कॉस्ट टू कॉस्ट होगा। तो आई होप सो जो आज का जो पोस्ट मार्केट था वो आप लोगों को समझ में आया है। कोई भी डाउट रिलेटेड, मतलब ये जो पोस्ट मार्केट है इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई हम दे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स फॉर टुडे।